अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो जी व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी जो है वो बहुत ही आसान और 10 मिनट में तैयार होने वाली है। आप यकीन करें कि सिर्फ 10 मिनट में हमने ये रेसिपी को कर लेना है तैयार। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पोटैटो ले लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से छिलका इसका उतार लिया है। अब इसको हम करते हैं कटिंग। इसकी कटिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से कुछ मैंने इसको कट किया है जी। तो इस साइज़ का मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको कर लेंगे वॉश करने के बाद हम चलते हैं अपने बाकी मिसालों की तरफ। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है आधा चम्मच और 4 से 5 मैंने काली मिर्च ली है साबित। ठीक है, इनको मैंने छान लिया है, चेक कर लिया है इनको। और इसके बाद यहाँ पे अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और यहाँ पे टोमेटो लिए हैं मैंने 2, उनको मैंने पेस्ट बना लिया। प्याज मैंने इस तरह से कुछ कट किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ग्रीन चिली है वो मैंने 3 ली हैं, उनको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पे खुश्क मसाले आ जाते हैं। तो जी, नमक हस्बे ज़ायका एज़ यूजुअल जिस तरह हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे चिली फ्लेक्स है, हाफ़ मैंने टेबल स्पून चिली फ्लेक्स का लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर के लिए हैं और हल्दी का 1 चम्मच लिया है। 1 अंडा, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ़ 1 अंडा जी। तो 1 अंडे से ही हमने मज़ेदार सी 5 लोग खा सकते हैं इसे। तो 5 लोगों के लिए हमने रेसिपी को कर लेना है तैयार। 1 अंडे से आप किस तरह से रेसिपी बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1 कप छोटा, ठीक है। हम फ्लेम कर देंगे ऑन। और यहाँ पे जो अनियन मैंने कट किया हुआ है इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। तो इसको हम इसमें करेंगे फ्राई तब तक जब तक इसका लाइट स्किन कलर नहीं आ जाता। जी व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर किया करें और फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो जी व्यूवर्स, आपको यहाँ पे प्याज का कुछ कलर इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। लाइट स्किन कलर इसका आ गया है। अब यहाँ पे जो ज़ीरा है और काली मिर्च है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। व्यूवर्स, जो साबित ज़ीरा होता है ना, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप भी ट्राई करिएगा लाजमी। इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह से आपकी भी 10 मिनट में रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। जब आपका कुछ भी दिल ना करे बनाने को तो तब आप ये ट्राई किया करें जी। तो यहाँ पे टोमेटो मैंने जो ग्राइंड करके रखे हुए थे उनको मैंने इसमें कर दिया है ऐड। और टमाटर को हम इसमें करेंगे फ्राई जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तकरीबन इसका हमने पानी जो टोमेटो का था वो खुश्क हो चुका है। तो आपने 7-7 चम्मच को हिलाते रहना है जी। तो यहाँ पे अब जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो मैं इसमें करूँगी ऐड। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसकी अब भुनाई, इसको फ्राई हमने बहुत अच्छी तरह से करना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ठीक है। उस दौरान हमने इसमें पानी भी ऐड करना है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। तो इस तरह से मैं इसको कुछ भून लूँगी जी व्यूवर्स। तो मसाला जो है हमने अच्छी तरह से तैयार करना है इसका, क्योंकि मसाला आपको पता है मेन चीज़ होती है रेसिपी की। यही अच्छा बना हो तो टेस्ट हमारा अच्छा बनता है, ठीक है, रेसिपी का। तो यहाँ पे पानी मैंने डाला है तकरीबन 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अब इसको मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिली, ठीक है। ग्रीन चिली भी हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से हिला लेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए स्टे देंगे लाइट फ्लेम पे। बिल्कुल स्लो फ्लेम आपने रखनी है और इसको स्टे दे देना है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पे मैं चम्मच हिलाने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ खुश्क मसाले, जिनमें नमक है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और चिली फ्लेक है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इनको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और इसको भून लेना है। और अब यहाँ पे व्यूवर्स
थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, ठीक है। और पानी ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम इसमें स्टे दे देंगे लाइट फ्लेम पे, ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं इसको स्टे दे दूँगी ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छी सी तैयार हो जाए और जो हमने ग्रीन चिली डाली है इनमें भी मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर दिया है, 2 मिनट के लिए इसको कवर किया। तो 2 मिनट के बाद देखिए हमारी ग्रेवी कितनी मज़ेदार सी लग रही है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हमारी ग्रेवी यहाँ पे हो चुकी है तैयार जी। तो अब हमने इसमें जो आलू मैंने जो कट करके रखे हुए थे वो अब इसमें करूँगी ऐड। इनको मैंने वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, ठीक है। वॉश करने के बाद अब मैंने इनको ही कर दिया है ऐड और यहाँ पे चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, काइंडली आगे से आगे शेयर किया करें, ठीक है। यहाँ पे हमने पोटैटो को मिक्स कर लिया है। अब मैं आधा गिलास तकरीबन हाफ़ कटोरी यहाँ पे मैंने ली है, आधा ग्लास जो छोटा होता है वो मैं पानी का ऐड करके इनको दम के लिए रख दूँगी। दम मैंने 10 मिनट दिया। तो 10 मिनट के बाद देखिए हमारे पोटैटो सिर्फ़ 10 मिनट लगे हैं तो ये तकरीबन गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो यहाँ पे चम्मच इसमें मैं एक दफ़ा हिला दूँगी। व्यूअर्स कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे इसमें अब हमने कर देना है अंडा ऐड, जो कि मैंने पहले ही आपके सामने तोड़ के रखा था ताकि इसमें अगर कोई ब्लड वगैरह अक्सर अंडों से निकल आता है तो आप पहले इसको अलग तोड़ के चेक किया करें जी। तो यहाँ पे हमने एग कर देना है ऐड। अब एग को हमने सिर्फ़ एक एग लिया और 5 पोटैटो थे हमारे पास तकरीबन आधा किलो। तो एक अंडे से हमारा देखें माशाल्लाह कितना ज़्यादा सालन हो गया है तैयार। यहाँ पे हमने इसको कर लेना है मिक्स। अब सिर्फ़ 2 मिनट लगने हैं और इसने झटपट से रेडी हो जाना है। यहाँ पे हमने चम्मच हिलाने के बाद 2 मिनट के लिए इसको स्टे देना है, ठीक है। 2 मिनट इनको दम पे देंगे ताकि जो अंडा है वो आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट के स्टे के बाद यहाँ पे जो गरम मसाला है पिसा हुआ वो मैंने आधा चम्मच लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बगैर तो जायका अधूरा होता है, आपको पता है हर रेसिपी का। तो यहाँ पे गरम मसाला तो लाजमी ऐड किया करें। रेसिपी में गरम मसाला ना यूज़ हुआ हो तो मज़ा ही नहीं आता, खुशबू ही नहीं आती मज़े की, ठीक है। तो यहाँ पे लुक चेक करें आप आलू अंडे की। गार्निश मैंने कर दिया है धनिये को यहाँ पे जी। तो गार्निश करने के बाद अब मैं इसको 2 मिनट के लिए स्टे दूँगी जी। तो यहाँ पे अब इसको हमने 2 मिनट के लिए ढक्कन की मदद से मैंने ढक देना है ताकि इसको स्टीम आ जाए और उसके बाद मैं आपको अपनी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जी। तो 2 मिनट का इसको हमने दे दिया है स्टे। अब फ्लेम हमने कर देनी है ऑफ़। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे तकरीबन हमारा माशाल्लाह सालन देखिए कितना मज़े का लग रहा है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो आपने लाजमी मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने अगर ट्राई की है तो किस तरीके से की है वो भी मुझे बताना है, ठीक है, ताकि वो भी तरीका मैं नेक्स्ट टाइम अप्लाई करूँ। तो यहाँ पे मैं सर्विंग प्लेट में इसको निकाल लूँगी जी। तो ये देखें हमारी फ़ाइनल लुक। व्यूवर्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आगे से आगे शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।